कृष्ण भगवान और सुदामा जी का कथा मैं कह देती हूँ। कृष्ण भगवान सुदामा दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे, संदीपनी मुनि उन्हें पढ़ा रहे थे दोनों को। सुदामा जी गरीब परिवार के थे, ब्राह्मण थे। कृष्ण भगवान ठीक ठाक घराना के थे, तो तीनों लोग का मालिक थे। लेकिन मुनि लोग ऐसे विद्यार्थी को रखते थे जो राजा घर का हो या गरीब घर का हो, दोनों को समान रूप से रखते थे और दोनों के समान रूप से शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। आश्रम ही रहकर पढ़ना होता है। एक बार सुदामा जी आ रहे थे, कहीं से जंगल से गुजर कर रास्ता जाना होता है। सुदामा जी के पैरों में बहुत बड़ा बबूल का सर्फा कांटा उसके पैरों में चुभ जाता है, बहुत गहरा तक चला जाता है। सुदामा जी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कराहने लगते हैं, पैरों से रक्त का धारा बहने लगता है। वो बहुत कोशिश कर कर के अपना कांटा निकालना चाहते हैं, लेकिन चाह करके नहीं निकाल पा रहे हैं, कांटा निकल ही नहीं पाता है। इसलिए ना तो खड़े हो पाते हैं, चलना तो दूर है। सब विद्यार्थी आश्रम में आ चुके थे। गुरु जी देखे कि अभी सुदामा आए नहीं, क्या बात है। वो तो सबसे पहले आ जाते थे, आश्रम का सफाई झाड़ू पोछा सब क्या करते थे। आज सब बच्चे पढ़ने को बैठ गए और सुदामा अभी तक आए नहीं। कुछ साथ में उनके लड़के थे, वो छोड़कर सुदामा जी को चले गए। वही गुरु जी से बताया कि वो जंगल में पड़े हुए हैं, उनका पैरों में बहुत ज़बरदस्त कांटा चुभा हुआ है, गड़ गया है, बहुत गहराई तक चला गया है, वो नहीं निकल पा रहा है। वो कोशिश बार बार कर रहे हैं निकालने के लिए, लेकिन चाह करके वो नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए उन्हें आने में लेट हो रही है। उनको पैरों से रक्त की धारा बह चल रही है। हम लोगों को लेट हुआ, सोचे कि अब हम लोगों पर गुस्सा करेंगे, देर हो रही है, वो लोग चले आए। गुरु जी बहुत दुखी हुए ये बात सुनकर कि हम गुस्सा करेंगे, अपने मित्र लोग के तुम लोग साथ नहीं दिए, छोड़कर उसी स्थिति में चले आए। यही पढ़ाया जाता है कि अपने मित्र को या अन्य और किसी को मदद करो, उसके दुख में शामिल हो, उसे दुख से निकालने की कोशिश करो, और तुम लोग छोड़कर चले आए। मुनि के पता था कि कृष्ण भगवान तीनों लोग का मालिक है और सुदामा जी के परम मित्र हैं। उन्होंने कृष्ण भगवान से बोले कि कृष्ण जी चाहते थे कि कब गुरु जी की आज्ञा मिले कि हम सुदामा जी के पास जाएं। बोले हाँ गुरुदेव, कि कृष्ण देखो सुदामा कहाँ पर पड़ा हुआ है, उन्हें जाकर लाओ। जानते थे गुरु जी कि कृष्ण जी चले जाएंगे और उनका सब दर्द पीड़ा दूर कर देंगे। इतना बात सुनते ही कृष्ण भगवान तुरंत दौड़ कर गए सुदामा जी के पास। देखे सुदामा जी बुरी तरह से धरती पर लेटे हुए हैं, करा रहे हैं, फिर उठकर बैठते हैं, अपने पैरों के कांटा निकालते हैं, नहीं निकल पाता है, फिर हार जाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं निकालने की, अच्छा करके नहीं निकल पा रहे हैं, धरती पर लेट कर कराहने लगते हैं। इतने में कृष्ण जी जाते हैं, तुरंत सुदामा जी के पैर ले करके अपने दांतों से ऐसे पैर उठा करके अपने दांतों से जोर लगा करके कांटों की खींच लिया और अपने हाथ उसको फेर दिए उनके पैर पर। सुदामा जी के जो पैर का से खून का धारा बह रहा था,
वो भी बंद हो गया और दर्द भी बंद हो गया। सुदामा जी को बिल्कुल आराम हो गया। जब आराम हो गया तो सुदामा जी बोले, हे कन्हैया, तुम बड़े घर की हो, तुम राजा हो। हम कभी कभी सुनते हैं कि तुम तीनों लोग का मालिक हो, कोई कोई कहता है कि तुम भगवान हो, लेकिन तुम मेरे पैर में अपने हाथों से लेकर के अपने मुंह से दांतों से कांटा निकाला और सहलाई, मेरा दर्द सब समाप्त हो गया। मैं बहुत परेशान था कन्हैया, लेकिन कौन मैंने पाप ऐसा किया था कि एक कांटा के नाम पर मुझे बहुत कष्ट दिया। मैं बहुत परेशान था, ऐसा हेल्प करने वाला कोई नहीं था। जो मेरे संग के साथी थे वो भी छोड़कर चले गए और तुम वहाँ से दौड़ कर आई और मेरे साथ इतना उपकार कर रहे हो, मुझे ऋणी तुम बना रहे हो कन्हैया। मैं तुमसे कैसे उद्धार होऊंगा? एक तो मैं कौन सा पाप किया हूँ कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, दूसरा कौन सा पाप किया हूँ कि मेरे पैरों में कांटा गड़ गया है इतना ज़बरदस्त, चाह करके नहीं निकाल पा रहा था, और तुम अपने दांतों से खींच करके मेरा कांटा निकाल दिया। और मुझे कितना तुमने बड़ा पाप किया, मेरे ऊपर बहुत भारी पाप हो गया कन्हैया, ऐसा क्यों किया? तो बोले कन्हैया जी मुस्कुराते हुए, क्या अपना मित्र को हम इसी तरह दुखी में देख सकते हैं? मित्र कैसा हो कि अपना मित्र के हर जगह उपकार न करे, मित्र की हर विपत्ति में साथ न दे। और मित्र कैसा, इतनी अच्छी अच्छी बातें कह करके उनका सुदामा जी का बाह पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो चलो गुरु जी गुस्सा करेंगे, चलो लेट हो रही है, पढ़ना है। वहीं पर सुदामा जी के बात काट देते हैं। लेकिन सुदामा जी का दिल जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। दिल यही बार बार धिक्कार रहा था कि कृष्ण भगवान होकर अपने मुख से अपने दांतों से मेरा पैर के कांटा निकाले, मैं कहाँ इससे उद्धार होऊंगा, कहाँ कैसे भरपाई करूँगा। यही उनके मन में सुदामा जी के चल रहा था। जाते हैं, गुरु जी देखते हैं, खुश होते हैं, बोले कि हम जानते थे कि कन्हैया के सिवाय कोई काम करने वाला है नहीं। ठीक किया, यही चाहिए। उसी पर उन्होंने शिक्षा दिया कि कैसा भी मित्र हो, तुम राजा क्यों न हो, लेकिन मित्र को वही मित्रता बराबरी करनी चाहिए। मित्र गड्ढा में है तो गड्ढा में मित्र को कूद जाना चाहिए। मित्र नर्क में जा रहा है तो नर्क में चले जाना चाहिए दूसरा मित्र को भी, लेकिन अपना मित्र को इसी तरह छोड़ना बहुत पाप है, बहुत बड़ा पाप पड़ता है। जिसके साथ आप मित्रता करो तो दिल से करो, मन से करो, अधूरा में उसे मत छोड़ो। वह मनुष्य जो ऐसा काम करता है वो स्वार्थी कहलाता है। बहुत प्रकार से उपदेश देते हैं गुरु जी। एक दिन क्या होता है कि चोर घूम रहे थे, पहले बहुत चोरी होती थी ना, तो एक बुढ़िया रहती थी आश्रम बना करके, तो उसके घर में गए चोरी करने के लिए, लेकिन कुछ उसे मिला नहीं। थोड़ा सा चना रखी थी, वही चोर लेकर के चना और चले गए। जब बुढ़िया आई देखी चना था नहीं, अब चोर को लेकर भागते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने श्राप दिया कि जो मेरा चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और वो चोर जो है संदीपनी मुनि के आश्रम में चना का पोटली छिपा दिए थे। ये सुदामा जी के बात बहुत पहले से पता था, न तो ये बात
मुनि की पता था, न मुनि की पत्नी की पता था। जब संदीपनी मुनि बोले कि दोनों मित्र तुम लोग मिल करके जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ खाना बनाने के लिए, तो गुरु माता बोली कि कुछ खाने के लिए लेते जाओ ताकि तुम लोगों को भूख लगेगी तो खा लेना। तो वही चना, पोटली का जो है चना ला करके दे देती है। जब दे देते चना लेकर कृष्ण सुदामा चले जाते हैं, जंगल को जाते हैं। कृष्ण जी चढ़ जाते हैं पेड़ पर लकड़ियाँ काटने के लिए और सुदामा जी से कहते हैं कि तुम नीचे रहो, मैं लकड़ियाँ काट काट कर नीचे गिराऊंगा और तुम सब इकट्ठा करते रहना। बोले सुदामा जी की ठीक है। कृष्ण जी पेड़ पर ही लकड़ियाँ भी काट ही रहे थे, तब तक से बहुत जोर का बारिश आई। अब बारिश होने लगी और यहाँ तक कि कृष्ण जी पेड़ पर ही थे। सुदामा जी सोचे कि अब इससे अवसर अच्छा मिलने वाला है नहीं। ये चना कृष्ण भगवान के या मेरे लिए गुरु माता ने जो दी है, कृष्ण भगवान खाएंगे चना ना तो दरिद्र हो जाएंगे। वो तीनों लोग का मालिक हैं, जब दरिद्र हो जाएंगे तो कैसे सृष्टि का सबका पालन पोषण करेंगे। ये चना चलो मैं ही खा लेता हूँ, मैं दरिद्र हो जाऊंगा तो क्या हुआ, अपना गरीबी मैं झेल लूँगा, लेकिन कृष्ण भगवान को मैं गरीब होने नहीं दूंगा। ये बात सोच करके सुदामा जी चना खाने लगते हैं कृष्ण जी से छिप करके। जब तड़तड़ कटकट की आवाज़ आती है तो कृष्ण भगवान ऊपर से बोलते हैं, कृष्ण जी अरे सुदामा, अकेले तुम चना बैठे बैठे खा रहे हो, क्या मुझे नहीं दोगे? गुरु माता ने मुझे भी उसमें दिए हैं, मुझे भी खाने के लिए कह रही थी। तो बोले सुदामा जी की नहीं कन्हैया, चना मैं नहीं खा रहा हूँ, इतनी ठंडी है बारिश की वजह से न ठंडी लग रही है ना कि मेरे दांत कट कट बोल रहे हैं, वही कट कट की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है। ये सुदामा जी बात समझ, इस सुदामा जी के बात सुन करके कृष्ण जी के आंखों में आंसू भर आता है। वो समझते हैं हर बात, वो तो अंतर्यामी है, सबके दिल की धड़कने, अंदर की बात सब समझने वाले होते हैं, समझ जाते हैं। नीचे सुदामा जी जानते हैं कि कृष्ण को पता ही नहीं चलता है, सारे के सारे चना खा जाते हैं। जब चना खा जाते हैं तो उतरते हैं, कहते हैं कि कृष्ण अब अंधेरा होने वाला है, तो पेड़ से नीचे उतर आओ, अब चलेंगे हम लोग घर को लौटते हैं। कृष्ण जी उतर आते हैं, दोनों अपना लकड़ियाँ लेकर के आश्रम को आते हैं। कृष्ण जी ने तो कुछ खाया ही नहीं, सुदामा जी सारा चना खा चुके थे। गुरु माता ने पूछा कि चना खाए और दोनों ना? कृष्ण जी ने हाँ कह दिया। फिर सुदामा जी मन में सोचने लगे कि इन्हें तो चना हमने दिया ही नहीं खाने को, लेकिन मुझे बचाने के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ खाए हैं, ये कितना मुझे बचा रहे हैं। और कृष्ण जी ये बात सोचकर अपनी आत्मा को ग्लानि कर रहे हैं कि ये तो खुद ही गरीब हैं, अब फिर दोबारा गरीबी होने के लिए ये चना खा गए, मुझे अमीर बनाने के चक्कर में कि कृष्ण कहीं गरीब ना हो। चना खाने से क्यों दरिद्र होते? वो बुढ़िया श्राप दी थी, चोरों को भागते हुए चना लेकर के उन्होंने देख लिया था, तो बोले कि जो ये चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए चना का पोटली मुनि की आश्रम में चोरों ने छिपा रखी थी।
जो कि किसी के पता न था। सुदामा को पता था, इसलिए सारा चना खा गए। कृष्ण सुदामा की ऐसी कथा है। दोनों की पढ़ाई समाप्त हो जाती है, अपने अपने घर को जाते हैं, बहुत विलाप करते हैं आपस में, दोनों मित्र मिल करके। और तीनों लोग का मालिक द्वारकाधीश कृष्ण जी बन जाते हैं, द्वारकापुरी में राजा बन जाते हैं। कृष्ण जी बहुत ग्लानि करते हैं कि मित्र का साथ छूट गया है, लेकिन जो जहाँ पर गया वहाँ का राजकाज दिखने लगा। इधर सुदामा जी आए अपने घर, इनके माता पिता ने शादी कर दी। सुदामा जी के 4 बच्चे हो गए, लेकिन सुदामा जी चना जो खाए थे वो चना तो श्रापित था। श्राप की वजह से सुदामा जी बहुत भयंकर गरीबी से झेलने लगे, बहुत गरीब हो गए। यहाँ तक कि एक एक दाने के तरसने लगे, उनके बच्चे खाने के लिए तड़पने लगे। उनकी धर्म पत्नी उनके साथ देती थी, उनके साथ में वो भी दुख उठा रही थी। पहले के ब्राह्मणों का भी ये नियम था कि जब ब्राह्मण भिक्षा मांग कर भोजन करता है तो केवल 5 ही घर से भोजन मांगना होता था। 5 घर से जो भी कुछ मिल जाए उतना ही लेकर संतुष्ट होकर घर आ जाना है, और उसी में अपना पेट का पालन करना है, बच्चों का अपना सब भोजन करा के रखना है। यही सुदामा जी करते थे। 5 ही घर से भिक्षा मांगते थे, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, कोई थोड़ा मिल जाता कभी ज़्यादा मिल जाता, यही स्थिति है। कभी कभी तो कुछ नहीं मिलता था तो पानी पीकर लोग सो जाते थे। ऊपर से कृष्ण भगवान सब गरीबी देखा करते थे, बहुत दुखी होते थे, लेकिन यही रुक्मिणी जी देखती थी, दिखाते थे कृष्ण भगवान कि देखो मित्र मेरा सुदामा है, इतना गरीब है, इतना गरीबी से झेल रहा है, फिर भी मुझसे कुछ नहीं मांग रहा है, जो कि मेरा परम मित्र है। कहते हैं रुक्मिणी जी कि आप क्यों नहीं जाकर दे देते? तो कहते हैं कृष्ण भगवान उसका समय अभी तक आया ही नहीं है, अगर नहीं आया है तो अभी भी मुझसे मांगता ना तो मैं दे देता, लेकिन मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है। ऐसा एक नियम है कि कुछ देने से पहले आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ उसे देना चाहिए, देना पड़ता है। यही कृष्ण भगवान सोच रहे थे। एक दिन कृष्ण भगवान बैठे बैठे देख कर बच्चे 2-4 दिन से कुछ खाए नहीं थे, पानी पी पी कर सो जाते थे। सुदामा जी सो जाते थे। ये दर्द कृष्ण भगवान को देखा नहीं गया। एक ब्राह्मण के वेश, संत के वेश में उन्होंने आया भिक्षा मांगने के लिए सुदामा जी के दरवाजे पर। उस समय सुदामा जी घर पर थे नहीं, कहीं अन्यत्र जगह भिक्षा मांगने के लिए गए थे। इन्होंने भिक्षा मांगने लगे। संत जी आई, सुशीला जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बोली, हे महात्मन अब क्षमा करें, आपके देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है आपके घर में? कहीं नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं है। पंडित जी गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, वो भिक्षा मांग कर लाएंगे, कुछ भी मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो मेरे बच्चे 4-5 दिन आज हो गया पानी पी पी कर सो जाते हैं, बारिश की वजह से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कहते हैं एक अक्षत का दाना तो मुझे दे दो। दरवाजे से संत को निराश नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। फिर घर के अंदर जाते हैं, कुछ नहीं होता है।
तब तक से रुक्मिणी जी कृपा करके उसके घर में एक चावल का दाना दे देती है, रख देती है। जाते हैं तो चावल का दाना जो पूजा का स्थान होता है वहीं पर पड़ा हुआ था। वही चावल का दाना ले करके सुशीला जी संत जी को दे देती हैं कि लीजिए महात्मा ने, इस संयोग बस पूजा का स्थान पे चावल का दाना पड़ा हुआ था, यही आप ग्रहण कर लीजिए, और मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान का जो कि द्वारकापुरी में द्वारकाधीश हैं, तुम्हारा पति का परम मित्र हैं, उनकी यहाँ क्यों न भेज देती। वहाँ पर जाएंगे तो वो राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं, वो कुछ न कुछ दे देंगे तुम्हारा, खाने के लिए तो कुछ हो जाएगा, पहनने के लिए वस्त्र दे देंगे। प्रतिदिन वो दान करते हैं। कहते हैं ठीक है बाबा, आएंगे तो मैं कहूँगी, अतः उन्हें द्वारकापुरी में भेजो, किसी न किसी तरह से भेजो। कृष्ण भगवान कहकर चले जाते हैं। शेष भाग जाते हैं कृष्ण जी। ये कथा आप सबको कैसा लगा? कृष्ण सुदामा जी को आप सब कथा पूरा सुनना, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में, अगले कथा में सुनाएंगे। आप सब पूरा कथा सुनते हैं ना, तो मेरा कहने का कथा बहुत मन होता है। मैं मंदिर में बैठ करके एक कथा कह रही हूँ, आप सब सुनिएगा। कृष्ण सुदामा जी की कथा है, रोचक है कथा, बहुत अच्छा लगेगा।